मोदी जी तो उनसे ज्यादा तो कोई झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। 543 पार भी कह सकते हैं, लेकिन सही बात यह है ना तो दक्षिण भारत में उनके पास कुछ है और उत्तर भारत में जहाँ जहाँ उनके जो सीटें थी उनकी जमीन खिसकती जा रही है। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही हो, 20 लाख नौजवानों को रोजगार दिया हो तो उसकी लिस्ट जारी कर दें। महंगाई कहाँ 400 का सिलेंडर था 1200 पहुँचा दिया, पेट्रोल 100 रुपये पहुँचा दिया। महंगाई इतनी है कमर तोड़ के रख दी है। 17 लाख हजार करोड़ रुपया देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का टैक्स में छूट दे के माफ कर दिया। देश में जो भयमुक्त सरकार देने का वायदा इनने किया था वो भययुक्त सरकार दी। झूठों की और मक्कारों की सरकार। और किसानों पर 12.5 लाख करोड़ रुपया का 1000 करोड़ का कर्जा है वो तो माफ किया नहीं गया। लोकसभा का चुनाव जी विकास के मुद्दे पर, किसानों के सम्मान के मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर और युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर होने जा रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है उसके सम्मान के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शांत हो जाओ सब लोग, शांत थोड़ा था। अब चुप हो जाओ 2 मिनट। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है इस सरकार में। अगर सरकार बनती है गठबंधन तो क्या वो तो नया बदलाव होगा? देखिए, लोकसभा में जब कोई संसद सदस्य चुन के जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि आने वाले 5 सालों के लिए हमारे देश के लोग किस तरह से खुशहाल बने, किस तरह से उनका जीवन आसान बने, इसकी रूपरेखा 5 सालों के लिए वो बनाएं। और निश्चित रूप से जब हमारा सांसद यहाँ से जीत के जाएगा और केंद्र में हमारी सरकार बनी तो इस तरह की नीतियाँ बनाई जाएंगी जिससे महंगाई भी कम होगी और बेरोजगारी की समस्या को भी हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार मोदी जी हैट्रिक के चक्कर में है लगे हुए। मोदी जी तो उनसे ज़्यादा तो कोई झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। क्या झूठ बोला उन्होंने? 14 या 15 लाख देने का वायदा किया, आज तक किसी का पूरा हुआ हो तो आप बता दो। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही हो, 20 लाख नौजवानों को रोजगार दिया हो तो उसकी लिस्ट जारी कर दें। उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की हो, अगर किसी किसान की आय दुगनी पूरे भारत में कहीं हो तो वो उसकी लिस्ट बता दें। इतना जरूर किया कि 17 लाख हजार करोड़ रुपया देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का टैक्स में छूट दे के माफ कर दिया और किसानों पर 12.5 लाख करोड़ रुपया का 1000 करोड़ का कर्जा है वो तो माफ किया नहीं गया। तो धोखा और फरेब करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं जानते। शर्मा जी, बीजेपी इस बार 400 पार करना लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो 543 पार भी कह सकते हैं, लेकिन सही बात यह है ना तो दक्षिण भारत में उनके पास कुछ है और उत्तर भारत में जहाँ जहाँ उनके जो सीटें थी उनकी जमीन खिसकती जा रही है। और आप देख लेना आंवला लोकसभा से भारी वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी इस बार। बदायूं से समाजवादी जीतेगी, संभल से जीतेगी, मुरादाबाद से जीतेगी, रामपुर से जीतेगी, मैनपुरी जीतेगी, बरेली जीतेगी, पीलीभीत जीतेगी, शाहजहांपुर जीतेगी। जितनी सीटें इस बार समाजवादी जीतेगी, समाजवादी रिकॉर्ड तोड़ देगी उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार। आप बता रहे हैं कि बरेली हो चाहे आंवला हो चाहे कोई सा सारी जीतने वाली सब जीत, लेकिन योगी जी बता रहे हैं कि यूपी की 80 सीटें ही हमारे आने वाली हैं। देखो, योगी जी का बयान है ये झूठों की और मक्कारों की सरकार है। ये झूठों का जुमला है। ये झूठ बोलने के अलावा इन्होंने कुछ परोसा नहीं आज तक जनता को। आपसे मैं आप पूछ रहा हूँ, इस सांसद को 10 साल बने हो गए, सांसद जी 10 साल में एक भी काम करके बताए तो आप बता दीजिए। आप मीडिया के साथ ये इन सांसद जी की ये उपलब्धि है और हमारी सरकार की आप जहाँ जितनी मर्जी उपलब्धि ले लो। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश जी, तो आप जितने चाहो आप जिला बताओ हम काम बता देंगे, आप तहसील बताओ हम काम बता देंगे। इतने काम माननीय अखिलेश जी ने कराए। पूरे 10 साल में एक भी काम आंवला लोकसभा क्षेत्र के अंदर हुआ हो तो बताइए आप मुझे। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। महंगाई कहाँ 400 का सिलेंडर था 1200 पहुँचा दिया, पेट्रोल 100 रुपये पहुँचा दिया। महंगाई इतनी है कमर तोड़ के रख दी है और किसानों की बहुत दुर्दशा है। रात भर किसान जगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ आज रात की। हमारा नौकर खेत पे सो गया 2 घंटे, 15-20 साल घुस गए और 10 बीघा मक्का खा गए। हमारे आज की बात बता रहा हूँ। मतलब किसान को बर्बाद कर दिया है इन्होंने। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं करी है, कहीं गौशाला नहीं खुलवाई, कहीं पशुओं की व्यवस्था नहीं करी। किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अच्छा, आपको लगता है सरकार जब बदलेगी तो क्या ये बदलाव होगा? वैसे ये 100% बदलाव होगा।
100% बदलाव होगा। केंद्र में जब जब सरकार रही है, माननीय अखिलेश जी की, माननीय नेताजी की सहभागिता से रही है, और उन्होंने जो चाहा है उत्तर प्रदेश के लिए विकास कार्य कराए हैं, उन्होंने हमेशा कराए हैं। तो माननीय नेताजी जब थे तब भी होता रहा, और माननीय अखिलेश जी है तब से हुआ है। तो जब जब केंद्र में सरकार आई है तो बिना समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है, और समाजवादी पार्टी की सहभागिता अगर केंद्र सरकार में होगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अभी डॉक्टर साहब देख पा रहे हैं कि पूरे भारत में ही विपक्षी जो नेता है, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे हेमंत सोरेन भी हो, इन नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। क्या क्या करना चाहेंगे इसमें आप? देखो, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हाँ। हिंदुस्तान के अंदर जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, हाँ। वो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। निर्दोष नेताओं को फंसाकर जेल में डाला जा रहा है, उन पे झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, और यही आतंकवाद इनका जो है सरकार का, इनको ठिकाने लगाएगा। ये इसी की वजह से ठिकाने लगेंगे कि देश में जो भयमुक्त सरकार देने का वायदा इनने किया था, वो भययुक्त सरकार दी। भय व्याप्त है हिंदुस्तान के अंदर, और हर व्यक्ति इस चीज से त्रस्त है, परेशान है। अब चाहता है कि देश में बदलाव हो, और इस सरकार से निजात चाहता है, और वो स्थिति बनती जा रही है। हम 80 सीटों पे बहुत दमदार मुकाबला कर रहे हैं, और हर सीट पे जीतने की कंडीशन में, और हम चुनाव जीतेंगे। बहुत अच्छा है। सुनील जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, मंदिरों की राजनीति होनी चाहिए इस तरह से। ये हिंदुस्तान एक सेकुलर राष्ट्र है, और हमारा जो संविधान है उसमें भी 3 व्यवस्थाएं की गई। जो धार्मिक गैर बराबरी है उसे ख़त्म करने के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द लाया गया, जो सामाजिक गैर बराबरी है उसे ख़त्म करने के लिए समाजवाद शब्द लाया गया, और जो राजनीतिक गैर बराबरी है उसे ख़त्म करने के लिए लोकतंत्र शब्द लाया गया। तो जब हमारे व्यवस्था में धर्म की राजनीति का जिक्र ही नहीं है, हम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं। जिस देश के संविधान में व्यवस्था हो, वहाँ धर्म की राजनीति को कोई स्थान नहीं। अच्छा, यही बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, के सूत्रों से बताया जा रहा है कि इस बार अगर हैट्रिक लगती है मोदी जी की, तो इस बार संविधान बदल देंगे। हैट्रिक का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। पूरे भारत के अंदर इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पे समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं, वो 60 से ज़्यादा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं, और जो बाकी बची 20 सीटें हैं उन पर भी हम लोग जीतने की स्थिति में हैं।